नमस्कार, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं उत्तराखंड के टिकोला गांव में। तस्वीरों में हम आपको 3 बच्चियों को दिखाना चाहते हैं। आप ध्यान से देखिए इन बच्चियों को। ये जनपद सहारनपुर की रामपुर मनिहारान विधानसभा के गांव जंधेड़ा की निवासी हैं। आप मासूम बच्ची को भी देख सकते हैं, लगभग 1.5 वर्ष की इनकी उम्र है। इन तीनों बच्चियों के माता पिता इनको छोड़कर चले गए हैं। इस समय ये तीनों ही बच्चियां अनाथ हैं और अपने मामा जी के यहाँ टिकोला में रह रही हैं। इनके पिताजी पीजीआई पिलखनी में एडमिट थे। 2 दिन 14 घंटे वहाँ पर एडमिट रहे, लेकिन इसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया और इनकी जो माताजी थी वे इस दुख को सहन नहीं कर पाई और वो भी इन तीनों बच्चियों को छोड़कर चली गई। इनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो सरकार के वायदे हैं, सरकार ने वायदा किया है कि कोविड-19 के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है और उनके बच्चे अनाथ हुए हैं, उनका पालन पोषण सरकार करने का काम करेगी, उनकी शिक्षा का खर्चा सरकार उठाएगी। इनके परिजन, इनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि जो सरकार का वायदा है कि ये जिस तरह से ये बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई मदद आपको मिली है? अभी नमस्कार, पहली बात अभी कोई मदद नहीं मिली। ये रिश्तेदार हैं मेरे, 2 तारीख में एडमिट हुए थे पीजीआई सहारनपुर। 5 तारीख में इनकी डेथ हुई, इन्होंने बॉडी दी। उनकी वाइफ भी है, सूचना सुनकर वो भी एक्सपायर होगी। अब हम दर दर भटक रहे सरकार की जो योजना थी कि हम बच्चों को गोद ले रहे उसके संबंध में, लेकिन हमारा फार्म बार बार रिजेक्ट हो जाता है। कभी कोई कमी निकाल देते हैं, कभी हम पीजीआई जाते हैं, कभी सीएम ऑफिस आते हैं, कभी जिला परियोजना दफ्तर में जाते हैं, कहीं कोई सुनवाई कुछ नहीं हो रही। कभी मैं वहाँ से टरकाया था, कभी वहाँ से कुछ बताया था हमें। अब ये रिपोर्ट दे रखी इन्होंने, पहले इस पर लिख रखा है डस समरी पर इन्होंने लिख दिया कोविड पॉजिटिव। इसको सीएम मानने के लिए तैयार नहीं। फिर इन्होंने दूसरी डेथ सर्टिफिकेट पर कुछ नहीं टिप्पणी लिख रखी, ये बिल्कुल कोरा है। दूसरे नंबर पर अगर हम दोबारा वहाँ गए, जब सीएम ने रिजेक्ट कर दिया हमारा फार्म, हम दोबारा गए पीजीआई में कि हमारी रिपोर्ट चाहिए, उन्होंने जो मांगी तब उन्होंने ये दे दी। ये दो रिपोर्ट दे दी, इससे भी फिर भी हमारा फार्म रिजेक्ट हो गया सीएमओ के यहाँ से। फिर हम तिबारा गए पीजीआई में, फिर उन्होंने तीसरी रिपोर्ट दे दी। हमारे पास 3 रिपोर्ट दे रहे हैं, हमें एक ही मरीज की 3 रिपोर्ट 3 बार दे रहे। 1.5 महीना हो गया हमें। फिर तो कोई सुनवाई कहीं नहीं। हर जनप्रतिनिधि के दौरों सहारनपुर के कोई हमने नहीं छोड़ा। MP साहब उनके पास हम चले गए और उनके पास चले गए, मंत्री जी धर्म सिंह सैनी जी उनके पास चले गए, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। तो अब आपको क्या लगता है, आप 1.5 महीने से लगातार अधिकारियों के भी चक्कर काट रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से आपने मुलाकात कर ली है, तो क्या इन बच्चियों को सरकार की तरफ से कोई मदद मिल पाएगी? कैसा? हमें कोई उम्मीद नहीं। अब डीएम साहब से एक उम्मीद रह रही है, उनके दरवाजे पर भी जाकर देखेंगे, डीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें सारे डॉक्यूमेंट दिखाओगे, वहाँ से देखो क्या रिस्पॉन्स मिलता है। नहीं तो हमें तो कोई उम्मीद सरकार से कुछ नहीं रही। तो जिन अधिकारियों से आप मुलाकात करते हैं, आपने फाइल अपनी जमा की है, तो अधिकारी इस विषय पर क्या कहते हैं? अधिकारी तो कुछ कहते ही नहीं। मैं तो बस फार्म अगर लेकर जहाँ वहाँ रिजेक्ट कर दें, अगर वहाँ पीजीआई में जहाँ तो वे हमने उन्हें दिखाया कि हमारे आपने ये क्यों लिख कर दिया। उन्होंने कहा इसको हम ले लेंगे, हम दूसरा लिख कर दे देंगे तुमको, इसको हम खोज लेंगे आपसे। ये स्पष्ट शब्दों में कहा डॉक्टर ने, उन्होंने वहाँ अरुण डॉक्टर एक वहाँ से, इसको हम ले लेंगे, हम दूसरा बना कर दे देंगे, उस पर कोविड पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ होगा, ऐसे बोलते हैं। क्या करना, देवेंद्र बोहरा के पास गए जो जूनियर है वहाँ से प्रिंसिपल के, उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने ये रिपोर्ट दी बनवा के उनको कहकर। गगन है एक डॉक्टर, गगन संजीव है कोई संजीव, इन्होंने दी ये रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट दे ली बनवा कर, कोई कहीं सुनवाई कुछ नहीं है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके जो रिश्तेदार हैं वो लगातार इन बच्चियों को मदद दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। लगातार अधिकारियों के यहाँ पर हाजिरी दे रहे हैं, नेताओं के यहाँ पर भी हाजिरी दे रहे हैं, लेकिन समाधान कोई निकल नहीं पा रहा है। आप तस्वीर में इस मासूम बच्ची को देख सकते हैं। इसकी लगभग 1.5 वर्ष की इसकी उम्र है। इसे तो इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि इसके सर से इसके माँ बाप का साया उठ चुका है। तस्वीरों में हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं अपने कैमरा पर्सन से कि तीनों इन बच्चियों की तस्वीर आप दिखाएं। हमारे साथ में ये गुड़िया है, हम इससे भी बातचीत करेंगे। बेटे, आपके माता पिता का साया आपके ऊपर से उठ गया है, हौसला तोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने अभी 10वीं की परीक्षा पास की है, तो आगे किस तरीके से आपकी तैयारी है, आगे क्या आप करना चाहती हैं? हमारे मम्मी पापा भी चले गए और एक लौता भाई था, उसकी भी डेथ होगी। पर अब हम चाहेंगे कि हम पढ़ लिख कर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और सब लोग हमें हमारे पेरेंट्स के नाम से जाने, कोई ये ना कहे कि इनके मम्मी पापा नहीं थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन मासूम बच्चियों ने अपने माँ बाप को खो दिया है। इनका इकलौता एक भाई था, वो भी एक दुर्घटना में इन्हें छोड़कर चला गया है। यहाँ पर इनकी नानी को आप देख सकते हैं, काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी हैं। इन्होंने अपने दामाद को खो दिया है, इन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है, अपना जो द्योथा है उसकी तस्वीर हाथ में लिए हुए हैं। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आपकी लड़की और आपके दामाद इन बच्चों को छोड़कर चले गए हैं, आपको गहरा दुख पहुंचा है। तो किस तरीके से इन बच्चों की परवरिश होगी, क्योंकि जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है? हाँ जी, हमने सोचा जी लड़की हमारी पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए, इनका जो पैसा आवे वो इनकी सब कामयाबी में लग जा। तो जो सरकार जिस तरीके से बच्चियों के इनके सर से इनके माँ बाप का साया उठ गया है, सरकार मदद करने की बात कर रही है, तो आपको उम्मीद है कि इन बच्चियों को मदद मिल पाएगी या नहीं? हाँ जी, हम तो सोच रहे जो मिल जा, वो तो पता सरकार ने दे या नहीं दे, तो उन्होंने पता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे जी। तो बेटे, जिस तरीके से जो है आपके ये जो रिश्तेदार हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं सरकार से मदद दिलवाने के लिए, आपको लगातार जो है जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं और अधिकारियों से भी जो है बातचीत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने जो घोषणा की है आपको मदद मिल पाएगी या नहीं? सरकार पर आपको उम्मीद है या नहीं? 1.5-2 महीना हो गया, मेरे मौसा जी लगातार ट्राई कर रहे हैं कि कहीं से कुछ हेल्प हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा हमें कि सरकार कोई मदद करेगी। और आगे भी हमें यही लग रहा है कि शायद कुछ हो या ना हो, हम इसमें मतलब कि लग ही नहीं रहा कि सरकार कोई हेल्प कर पाएगी। हम बहुत ट्राई कर लिया, जहाँ भी जाते हैं वहाँ से मना कर देते हैं। अब जहाँ तक है सरकार, हम तो चाहे हेल्प कर दे, लेकिन वो लग तो ऐसा रहा है कि नहीं होगी। इनके जो मामा जी हैं यहाँ पर, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। इनके ऊपर तो अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी है और ये जो 3 मासूम बच्चियाँ हैं इनकी भी अब जिम्मेदारी इनके सर पर है, तो किस तरीके से इनका पालन पोषण होगा? देखो जी, सरकार को इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, सरकार को इन्हें देना चाहिए, जो इनका हक है वो मिलना चाहिए। तो आपको उम्मीद है कि सरकार कहीं ना कहीं इनकी मदद करने का काम करेगी? हाँ जी, सरकार को इनकी मदद करनी उम्मीद है जी, करेगी। तो जिस तरीके से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो हॉस्पिटल है पीजीआई पिलखनी, उसकी तरफ से भी आपको जो है जो प्रथम रिपोर्ट दी गई है उसमें कोरोना पॉजिटिव दर्शाया गया है, तो अब कहीं ना कहीं अधिकारी बचते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार से अपील करेंगे? हम तो सरकार से यही पूछना चाह रहे हैं, जब हमें कोविड पॉजिटिव की इन्होंने डेथ समरी बना कर दे दी, कोई रिपोर्ट बना कर दे दी, फिर उससे बार बार कभी कुछ बना कर दे दें, कभी कुछ बना कर दे दें, कभी कुछ बना कर दे दें, 3 रिपोर्ट इन्होंने डेली बना कर। हम तो यही कहना चाहेंगे भाई, इनका जो इन्होंने एक बार रिपोर्ट दे दी बना कर, उस पर अपनी बात पर कायम क्यों नहीं रहते? अगर उसमें कोई कमी है तो उसे पूरी करो। दूसरी करो, जाँच का विषय हॉस्पिटल वालों का था, सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए थे, प्राइवेट में ले गए, जांच करना ना करना उनका विषय था डॉक्टरों का। 3 दिन भर्ती रहा हमारा मरीज, क्यों नहीं जांच करी कोविड की? कैसे उन्होंने इलाज कर दिया जब उसे कोविड नहीं था? या तो ये मानना कि उसे कोविड नहीं था, उन्होंने आइसोलेशन में कैसे रख लिया कोविड के? वो कैसे हमें डेड बॉडी लपेट कर दे दिया, हमें मुँह भी नहीं देखने दिया उसका? क्या चाह रहे थे ये? हम यही नहीं पता चल रहा है इनका। या तो उसे कोविड नहीं था, इन्होंने वो जान का मारा कोविड का इलाज करके दूसरा ट्रीटमेंट चाहिए था उसे, और या ये अब लिखन देना चाह रहे कि सरकार से कोई मदद मिला, ये अधिकारी बचना चाह रहे, या तो सरकार चाह रही बचना। सरकार का अधिकारियों को यह आदेश है कि जितना कम दिया जाए उतना दिलवाओ, बचो इनसे।
और घोषणा कुछ तो कुछ करी, 4-4 हज़ार रुपये घोषणा करी थी, किस्त दे चली गई कुछ बच्चों की, हम इन कागजों को लेकर उलझ रहे। हम आज तक यही नहीं डिसाइड कर सके कि हमारा मरीज कोविड से मरा या कोई और दूसरी बीमारी से मरा। उसे कोविड का इलाज दिए गए, हम यही पता नहीं उसे बीमारी क्या थी। हम तो हॉस्पिटल उठा कर ले गए, वो उनका काम था जांच कराना ना कराना। अब नहीं कराई तो उसमें हमारा क्या दोष है। अब लिख कर दे दिया कोविड पॉजिटिव, अब उसे मानने को अगला अधिकारी मानने को तैयार नहीं। कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। आपने अभी हाल ही में प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं जनपद सहारनपुर के, उनसे भी मुलाकात की है, लोकसभा सांसद से भी आपने मुलाकात की है, तो किस प्रकार का उन लोगों के द्वारा आपको आश्वासन दिया गया है? सबसे सिर्फ आश्वासन मिला और कुछ नहीं कि हम सीएमओ से बात करेंगे, हम सीएमओ से कहेंगे, सीएमओ से मिलना। अब सीएमओ साहब भी अटैक हो गया, 3 दिन से मैं भर्ती हैं, उनका छल्ले वल्ले पड़े क्या बता रहे। अब जो उन्होंने किसी को प्रभार दे रखा होगा, कल उससे मिलेंगे जाकर, देखो क्या रेस्पॉन्स लें, क्या जवाब दें। जितने जनप्रतिनिधि सबके पास जाए लिए आश्वासन के सिवाय अब तक कुछ नहीं हुआ। 1.5-2 महीना है, कुछ नहीं हो रहा। तो आपने देखा यहाँ पर जो हमने इन मासूम बच्चियों से बातचीत की, इनकी नानी से बातचीत की है, आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं उनकी आंखों से आंसू निकल आए हैं, वो भावुक हो गई हैं। कहीं ना कहीं अपनी बेटी और अपने दामाद और अपने द्योथे को खोने का गम इनके चेहरे पर, इनके आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है।